दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक लगातार गिरते हुए काफ़ी नीचे आ गया है। क्या इस समय यहाँ पे खरीदारी की संभावना बन रही है या अभी भी स्टॉक के बहुत ज़्यादा गिरने की संभावना है? तो आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल के विजन को लेकर यहाँ पे आगे की संभावनाओं को तलाशेंगे, आखिर किस तरह से बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक तो कोई खास प्रदर्शन अच्छा दिख नहीं रहा है। स्टॉक अपनी 394 की जो ऑल टाइम हाई बनाई उससे काफ़ी नीचे आ गया है। काफ़ी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स में पैनिक कर रहे, उनको लग रहा है कि स्टॉक नुकसान देगा। लेकिन क्या वाक़ई ऐसा है या फिर सिक्के का दूसरा पहलू कुछ और है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। आखिर मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं स्टॉक को लेकर, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो आज 80,039 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 109 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। तो वैसे तो बाजार नरम ही था, आप देख सको, लेकिन स्तर 80,000 का पकड़ के रखा, ये अच्छी बात है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि गिरावट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी थी और वो काफ़ी बड़ी थी, लगभग आधा % की। 23,049 के स्तर पे 0.50% की गिरावट थी। तो बिल्कुल ये देख सकते हो फाइनेंशियल सेक्टर भी दबाव में था, इसका यहाँ पे निगेटिव असर देखने को मिला। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि इस समय देख लो कि जो बाज़ार में डीआई फिर से अच्छी खासी खरीदारी करे, लेकिन पिछले 3 ट्रेडिंग से एफआई बिकवाल बन गए। ये बाजार के लिए अच्छी खबर नहीं है। पिछले कई दिनों से एफआई बाजार में शानदार खरीदारी कर रहे थे, लेकिन 23 जुलाई से वो बिकवाल बन गए। 23 जुलाई को देख दो कि उन्होंने 2,975 करोड़ का माल बेचा है और 24 जुलाई को उनकी बिकवाली 5,130 करोड़ के आसपास, काफ़ी भारी मात्रा में उन्होंने बिकवाली की। और आज उन्होंने 14,682 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 17,288 करोड़ की उन्होंने बिकवाली कर दी। तो ये जो बिकवाली का आंकड़ा वो 2,605 करोड़ निगेटिव है। तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो लगातार बिकवाली कर रहे। अब समझ सकते हो ये बिकवाली और आगे बढ़ेगी तो फिर बाजार के लिए एक टेंशन क्रिएट हो सकता है। फिलहाल इस महीने में अभी तक 14,396 करोड़ उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया और पिछले 3-4 महीनों के बाद पहली बार हमें ये आंकड़ा पॉजिटिव देखने को मिला। दूसरी तरफ बाजार को जो सपोर्ट मिल रहा है वो है डीआई की तरफ। जब से 23 जुलाई से एफआई बिकवाल बने तब से खरीदार बन गए फिर से हमारे बड़े फंड हाउस। यही बाजार के लिए एक खूबसूरती है कि जब एफआई बेचते तो डीआई खरीदते और डीआई बेचते तो एफआई खरीदते हैं। तो 23 जुलाई को उन्होंने 1,418 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। 24 जुलाई की बात करें तो 3,137 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया और आज 15,560 करोड़ की उन्होंने एक खरीदारी की है डीआई ने। सामने 13,328 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा वो 2,431 करोड़ पॉजिटिव है और इस महीने में अब तक 6,114 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट डीआई ने किया है। तो डीआई अभी अभी खरीदार बने, इससे पहले लगातार वो बिकवाली कर रहे थे। तो अभी भी जो पलड़ा भारी है खरीदारी का वो एफआई की तरफ ही है। ये एक तरह से देख लो कि आने वाले समय संभावना कुछ पॉजिटिव बन सकती है। अब यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत ही निगेटिव हुई 333 पर, क्लोजिंग कल की 334 के आसपास थी। इंट्राडे में 333 का यही हाई है और वहाँ से इसमें बिल्कुल दबाव बना, गिरावट की संभावना बनी और 328 का इसने लो बना दिया और अंत में क्लोजिंग 329 के आसपास रही, जहाँ पे 1.69% की गिरावट देखने को मिली। तो बाजार की वजह से भी यहाँ पे गिरावट का माहौल बना। वॉल्यूम लगभग एक जैसा ही है। पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 92 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम होता, सामने 92 लाख की ही डिलीवरी उठाई गई थी और कल 1 करोड़ का ही वॉल्यूम होता। 56 लाख डिलीवरी बेस काम हुआ और आज भी 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम है। बड़े फंड हाउस इस समय वेट एंड वॉच करें। अब आप ये देख सकते हो स्टॉक लगातार दबाव में बना हुआ है। 4 जुलाई को देखें तो स्टॉक 350 के आसपास था और वहाँ से देखें तो इसमें अप डाउन देखने को मिला। वैसे स्टॉक देख सकते हो कि 15 जुलाई को फिर से 355 तक आ गया था, कुछ रिकवरी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद में लगातार गिरावट का दौर जारी है और 15 जुलाई से आप देखें तो जो 355 के आसपास स्टॉक था वो गिरते हुए आखिर 329 तक आ गया है और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार इसमें गिरावट जारी है। तो देख सकते हो कि 23 जुलाई से एफआई ने बाजार में बिकवाली जैसे शुरू की, इसमें भी गिरावट शुरू हुई। इसका मतलब यह है कि एफआई इस स्टॉक के अंदर खरीदारी करे और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से वो बिकवाल है, तो यहाँ पर भी गिरावट शुरू हो गई है। तो एफआई की पसंद इस समय स्टॉक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एफआई बाजार में फिर से खरीदारी शुरू करें तो ये स्टॉक की प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। अब ये देख लो कि जेएफएसएल की बात कर ले तो जियो फाइनेंशियल सर्विस यहाँ पे देख सकते हो म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन प्रोवाइड करने के लिए बिजनेस शुरू करने जा रहे।
तो ये एक काफ़ी यूनिक बिजनेस है। बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड को गिरवी रखते हैं और उसके बदले में लोन लेते हैं। तो एक तरह से देख सकते हो कि ये बिज़नेस, इसके लिए इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ में जॉइंट वेंचर्स बनाए, तो ये बिज़नेस आने वाले समय इसके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब यहाँ पे देखो कि जो मार्केट एक्सपर्ट है वो इसके पॉजिटिव आउटलुक को लेकर काफ़ी बुलिश तो है ही, लेकिन वो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके ही चलने की बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इसको कम से कम 2 से 3 साल देंगे तो ये आपको मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है। ये देख लो कि धर्मेश कांत जो इक्विटी रिसर्च है चोलामंडल सिक्योरिटीज़ के, उनका कहना है कि आपको इसको 2 से 3 साल का नजरिया देके ही निवेश करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में निवेश ना करें। शॉर्ट टर्म में इसमें कोई तेज़ी नहीं दिखेगी, क्योंकि जिस तरह से कंपनी का बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, सारे बिजनेस शुरू होंगे, उसके बाद में ही असली रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्रांति बैठनी का भी कहना है कि मीडियम से लेकर लॉन्ग टर्म नजरिया लेके इस समय डिप में खरीदारी का ये अच्छा मौका है। यहाँ से अब खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए, यानी जितना भी नीचे मिले स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए। ये एक तरह से चिंता का वक्त नहीं है, बल्कि खरीदारी का वक्त है। काफ़ी नीचे स्टॉक मिल रहा है, आने वाले समय ये आपको एक शानदार रिटर्न देने की संभावना देगा। तो वेल्थ मिल्स के क्रांति बैठनी की तरफ से भी इसमें लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इसमें डिप में खरीदारी की संभावना को तलाशने के लिए कहा जा रहा है। कुल मिला के देख सकते हो कि जितने भी मार्केट एक्सपर्ट है वो इसको लेकर बुलिश है, लेकिन नज़रिया 2 से 3 साल लेकर चलना होगा। इस समय आपको इसमें कोई खास प्रदर्शन होता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अभी भी रिजल्ट उतने शानदार नहीं दिखेंगे, क्योंकि रिजल्ट तब आएंगे जब बिजनेस पूरी तरह से शुरू हो जाएंगे। अभी अलग अलग रेगुलेटरीज के अप्रूवल मिल रहे हैं, बिजनेस सारे शुरू होंगे और बिजनेस बहुत सारे शानदार है जो आने वाले समय इसकी प्राइस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो नज़रिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश का ये बिल्कुल अच्छा मौका है। ये स्टॉक आने वाले समय आपको मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है, क्योंकि इसकी जो पेयर कंपनी है उनकी प्राइस 2000 से लेकर 5000 10,000 के आसपास है, तो दाव लगाया जा सकता है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:15 पर 347 की प्राइस है, यहाँ पे 2,09,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 9:19 पर 348 की प्राइस है, यहाँ पे करीब 10,11,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो 9:22 पर 347 की प्राइस है, 2,34,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 9:22 पर उसी समय 348 की प्राइस है, 2,62,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। उसके बाद 9:22 पर 348 की प्राइस है, 2,62,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो फिर 9:25 पर 349 की प्राइस है, 5,78,000 शेयरों की खरीदारी और हुई, यानी किसी बड़े फंड हाउस ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की है। फिर 9:29 पर 348 की प्राइस है, यहाँ पे देखो कि 1,13,000 शेयरों की बिकवाली हुई। और फिर 9:53 पर 347 की प्राइस है, 2,62,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 9:59 पर 348 की प्राइस है, यहाँ पे करीब 4,53,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो 10:04 पर 348 की प्राइस है, यहाँ पे देख सकते हो कि 4,62,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:18 पर 348 की प्राइस से करीब 1,15,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। यानी आप क्लियरली देख सकते हो कि आज भले ही स्टॉक के अंदर गिरावट हुई हो, लेकिन बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है। जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो इस मौके का फायदा उठा के निवेश करें। ऐसे में लग रहा है कि स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। ये डिप में खरीदारी का अच्छा मौका है। इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 328 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 317 तक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और बढ़ जाती है तो 303 तक भी जा सकता है। अच्छी बात है कि भी 300 के नीचे जाने की संभावना तो नहीं दिख रही है। पॉजिटिव माहौल बना तो 352 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये पार हो गया तो स्टॉक आपको 367 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तीसरा जो रजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 377 के आसपास, यानी 325 तक स्टॉक फिर से जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वैसे जिसकी ऑल टाइम हाई 394 के आसपास है, तो बिल्कुल आने वाले समय उसको पार करके नई हाई बनाएगा। थोड़ा अभी इसमें ठहराव स्टॉक में जरूर है, लेकिन आने वाले समय उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि ये स्टॉक कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।